बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं। हमारा जो नुस्खा है आज का, इसका नाम है शरबत लीलैक हर्बल शरबत। ये नुस्खा बेसिक कब्ज़ के लिए है, कब्ज़ कुशा ये नुस्खा है। लेकिन इसके अलावा ये दमा जो खुश्की की वजह से होता है उसके ऊपर बेहतरीन और मुजरब रिजल्ट देता है। और ये नुस्खा खांसी के लिए बेहतरीन और मुजरब है। ऐसी खांसी जो खुश्की की वजह से हो, ऐसा दमा जो खुश्की की वजह से हो, और कब्ज़ तो होती ही खुश्की की वजह से है। बेसिक ये नुस्खा कब्ज़ के लिए बनाया गया था, लेकिन इसने दमे और खांसी के ऊपर बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। आज आप तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर किया जा रहा है। नुस्खे के अज्जा की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस करें तो ऑल के ऊपर क्लिक किया करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। आपको पहचान करवाऊं, हमारा मकसद भी आप दोस्तों के दरमियान आसानियां तकसीम करना है। और अद्वियात से पहचान आपको इसलिए करवाई जाती है कि जब आप अद्वियात खरीदें तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो, आपको अच्छी और बेहतरीन अद्वियात मिलें। इस शरबत के अंदर जो अज्जा शामिल हैं उनमें सना मक्की है। सना मक्की आपने बिल्कुल साफ करनी है, इसमें से डंडियां वगैरह निकाल देनी है, सिर्फ पत्ती होनी चाहिए आपकी। और इसका जो वजन है ये 250 ग्राम होगा। साफी वजन आपने 250 ग्राम करना है। इसमें से डंडियां वगैरह निकाल देनी है, सिर्फ पत्ती शामिल करनी है, फूल और डंडियां नहीं होनी चाहिए आपकी। उसके बाद इसमें गुले सुरख है। गुले सुरख हमारे पास जो है इस वक्त ईरानी है। आप देसी ले सकते हैं, लेकिन फार्मी आप ना लें कि कोई फार्मी का कोई फायदा नहीं है। ये देख लें, पहचान कर लें, गुले सुरख ईरानी ये खुश्क शुदा है और इसको साफ किया गया है। इसमें से ये डंडियां देख लें निकली हैं। मकसद आपको दिखाने का ये है कि इसमें आपने सफाई करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो डंडियां होती हैं जो आपने हर सूरत में निकालनी है। पहचान कर लें। इसमें से मुकम्मल तौर पे कोशिश की गई है कि एक भी जो है वो डंडी इसमें ना हो। बिल्कुल आपने साफ सुथरा करना है और साफ सुथरा करने के बाद आपने शामिल करना है। और इसका वजन भी जो है वो 250 ग्राम होना चाहिए। उसके बाद इसमें गोदा इमलतास शामिल है। ये देखें, इसको साफ किया गया है। इमलतास का जो छिलका है वो निकाल दिया गया है, सिर्फ गोदा शामिल किया गया है। और गोदे का जो वजन है वो 100 ग्राम है, पूरा 100 ग्राम आपने लेना है। इन तमाम को आप साफ सुथरा कर लेंगे अज्जा को। उसके बाद आप पानी लेंगे, 2 किलो तक अंदाजन आपका पानी होना चाहिए। 2 से 2.5 किलो भी कर सकते हैं। इसको पानी में आप शामिल करेंगे और 5 से 6 घंटे जो है वो आपकी अद्वियात जो हैं वो भीगी रहें, ताकि इसका जो असर है वो पानी के अंदर चला जाए। उसके बाद आपने इसका जोशांदा बनाना है। जोशांदा बना के जो शरबत का तरीका है वो आपको दिखाते हैं। तो एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। जी ये देखें, पानी में तमाम अद्वियात को भिगो दिया गया है। अब ये इसके अंदर कम से कम 6 घंटे दवा जो है वो पानी के अंदर पड़ी रहेगी। उसके बाद हम इसको जोशांदा बनाएंगे और जोशांदा बनाकर जो शरबत का जो तरीकाकार है उसको भी दिखाया जाएगा आपको। इस तरह आपने इस पानी के अंदर तमाम अद्वियात को डिप कर देना है ताकि ये अद्वियात का जो असर है वो पानी के अंदर चला जाए। जी ये हमारा जो शरबत का जोशांदा है जी, हमारा जोशांदा तैयार हो गया है हर्बल लीलैक शरबत का। तो अब हम इसमें जो है जब ये अच्छा खासा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ये चीनी शामिल करेंगे। और चीनी शामिल करने के बाद जब एक आध उबाल आ जाएगा तो फी लीटर पैक बोतल के हिसाब से ये 7 लीमू या टाटरी 1 ग्राम के हिसाब से हमने इसमें शामिल करनी है।
अच्छा, आपको जो शरबत का बताया गया है उसका जो मिकदार बताई गई है कि 250 ग्राम आपकी सदा मक्की हो और उसके बाद 250 ग्राम आपका गुले सुरख हो और 100 ग्राम आपका गोदा हो अमलतास का। इसमें आपने पानी शामिल करना था 2 किलो। ठीक है जी, 2 किलो आप पानी शामिल करेंगे और जब पानी आपका 1 किलो रह जाएगा तो इसमें आप 3 पाव चीनी शामिल करके शरबत का कवाम बनाएंगे। लेकिन हमने क्योंकि ज्यादा मिकदार में बनाना होता है, हमने अपने दवाखाने के ऊपर चलाना होता है, तो हम इसकी जो मिकदार है पानी की वो ज्यादा करते हैं और इसी तरह जो चीनी की मिकदार है वो भी ज्यादा की जाती है। आप जो बनाएंगे उसके हिसाब से आपको बता दिया गया था कि चीनी की मिकदार भी आपको बताई गई है कि 1 बोतल के हिसाब से आपकी 3 पाव चीनी लगेगी। पानी जब आप डालेंगे अद्वियात तो उसमें आप पानी शामिल करेंगे 2 किलो और उसके बाद जब आप जोशांदा बनाएंगे तो आपका 1 किलो पानी जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आप छानेंगे, छानने के बाद इसी तरीके से आप इसको दोबारा फिर आग के ऊपर रखेंगे और जब ये गर्म हो जाएगा आपका जोशांदा तो इसमें आप 3 पाव चीनी शामिल करेंगे और उसमें से आपकी जो मिकदार बनेगी शरबत की वो 1 बोतल बनेगी। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, शरबत बनाएंगे और उसके बाद जो उसका इस्तेमाल है वो आपने सुबह शाम के हिसाब से 2-2 चम्मच नीम गर्म पानी के साथ या नीम गर्म दूध में डाल के आपने इस्तेमाल करना है। तो ये शरबत जो है ये बेसिक जो है ये कब्ज के लिए है, लेकिन ये दमा खालस जो होता है जो खुश्की की वजह से हो वहां पे भी काम करता है और खांसी जो खुश्की की वजह से होती है वहां पे काम करता है। बेहतरीन और मुजरब नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह और इसका 100% रिजल्ट है। बनाएं। जिन लोगों को ये दायमी कब्ज का मसला है वो अगर इसको लगातार कुछ अर्सा इस्तेमाल कर लें तो उनकी जो दायमी कब्ज का मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बेशक आंतों की जो खुश्की होती है ये उसमें नरमी और तरी पैदा करता है और इसके अलावा ये आंतों की खुश्की खत्म करके मरीज की कब्ज जो है उसका जो मसला है कब्ज वाला मसला उसको नेचुरल तरीके से ठीक करता है और तरी पैदा करता है। जी, ये हमारा जो शरबत है ये तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इसमें हमने किसी किस्म का भी कोई कलर नहीं डाला, ये ओरिजिनल अपने जो है ना ये कलर में है और ना ही इसमें कोई खुशबू डाली है, सेंस वगैरह डाला है, बगैर सेंस के है। इसकी अपनी जो जायका है ना, ये अपना जो जायका इसका है शरबत का वो बहुत ज़बरदस्त है। तो जब हमारा ये शरबत तैयार हो गया था तो नीम गर्म रहने पे हमने इसमें ये सतलुबान डाला है। सतलुबान की मिकदार भी 1 ग्राम फी बोतल के हिसाब से है। याद रखें कि जब आपका जोशांदा तैयार हो जाए और आप चीनी शामिल करें, 1 आध उबाल आने पे आपने 7 लीमू डालने हैं जो पीछे आपको वीडियो में दिखाया गया। फी लीटर पैक 1 ग्राम के हिसाब से आप 7 लीमू डालेंगे और जब आपका शरबत तैयार हो जाए उतारने के बाद नीम गर्म रह जाए तो आपने इसमें 7 लुबान डालना है। ये भी फी लीटर पैक 1 ग्राम के हिसाब से इसमें आप डालेंगे और उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। जो भी शरबत होगा उसके अंदर ये दोनों साथ लाजमी डालने जाते हैं ताकि एक तो शरबत खराब ना हो और दूसरे नंबर पे लंबे अरसे के लिए महफूज हो जाए। और साथ नींबू डालने का मकसद ये होता है कि जो मैल वगैरह होती है शरबत की, अद्वियात की, वो ऊपर आनी शुरू हो जाती है और बड़ी आसानी के साथ उतर जाती है। और साथ लुबान डालने का फायदा ये है कि शरबत लंबे अरसे के लिए महफूज हो जाता है। आप इसको 1-2 साल जो इसकी एक्सपायरी हो अद्वियात के हिसाब से उसके हिसाब से आप डालेंगे तो वो इतना अरसा महफूज रहेगा और ख़राब नहीं होगा। वरना साथ नहीं डालेंगे तो आपका शरबत का कवाम अगर थोड़ा सा भी कच्चा रह गया तो आपका शरबत 2-4 दिन के 5 दिन के अंदर ही ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसकी पैकिंग करेंगे 800 ml के हिसाब से और जो अपने मतलब के ऊपर जो दोस्त या जिन मरीजों को ज़रूरत होगी वो देंगे। आप अपने हिसाब से बनाएं शरबत को, इंतहाई मुफीद है और बेहतरीन रिजल्टेबल ये शरबत है कब्ज़ के लिए, दमे के लिए, खांसी के लिए। मौसम भी है इस शरबत का, आप इसको बनाकर इस्तेमाल करें।
अल्लाह पाक का करम होगा इंशाल्लाह ताला आपके ऊपर, इन मर्ज़ों के ऊपर जो आपको बताई गई हैं। मजीद मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।